राहुल गांधी ने आज कहा प्रधानमंत्री 2 मिनट बोले मात्र मणिपुर पर, बाकी समय केवल पॉलिटिकल भाषण दिया। ये भाषण किसी सभा में, राजनीतिक सभा में देते, किसी रैली में देते? शहजाद। नमस्कार सौरभ जी। सबसे पहले गंभीर चर्चा है तो हम अपने अपने समय पर बोले। देखिए, पॉलिटिक्स में रीलॉन्च तो हमने 13-14 बार देख लिया है, पर रीलॉन्च जब फेल हो जाए पार्लियामेंट में तो रीटेक का भी अवसर कुछ लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया जाता है। और रीटेक जब लेते भी है तो कम से कम मुझे लगा सौरभ जी आज आकर कहेंगे कि मैं क्षमा मांगता हूं कि मैंने भारत माता की हत्या की बात की। सौरभ जी, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत सदैव अमर रहेगा। भारत कभी निष्प्राण नहीं हो सकता। भारत चेतना है, भारत हमारे दिलों की धड़कन है और 140 करोड़ की जनसंख्या जब तक श्वास लेती रहेगी तब तक भारत माता की जय के नारे के साथ हमारी वो धड़कनें धड़कती रहेगी। कभी भारत माता को निष्प्राण नहीं किया जा सकता। परंतु ये वही लोग हैं ना जिन्होंने भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास तो 47 से ही लगा रखा है। इसलिए 47 में भी भारत माँ के टुकड़े किए और जो बाकी बचा कुचा था तो कचाचीवू जैसे द्वीप को भी देकर 74 में भी किया। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि भारत माता की हत्या हुई है तो क्या 84 में जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है कहकर 3500 सिखों को मार दिया गया, भारत माता की हत्या थी क्या? जब भारत माता की हत्या की बात होती है तो जब नेल्ली से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर जलगांव तक, अहमदाबाद तक ये दंगे हुए तो भारत माता की हत्या थी क्या? अब आते हैं राहुल गांधी ने जो बोला उस पर। राहुल गांधी जी, यदि आप पार्लियामेंट में रुकते, अगर आप भाग नहीं जाते, डरते नहीं, तो मुझे लगता है आपको पता चलता कि प्रधानमंत्री जी ने कुल मिलाकर 42 मिनट, गृह मंत्री जी ने 40 मिनट मणिपुर पर बोला, पर राहुल गांधी जी मात्र 16 मिनट बोले। और राहुल गांधी जी, आप अगर कहते हैं जैसे अभय जी ने कहा कि हम मणिपुर को और देश को एक संदेश भेजना चाहते थे, तो ये क्या संदेश था कि मणिपुर की बात शुरू होने से पहले आप भाग गए और जो अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाए उसी पर वोटिंग से पहले आप लोग भाग गए? हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाने वाले लोग थे वो अपने ही फ्लोर टेस्ट से घबराने लगे कि कहीं हमें 100 से कम की संख्या कहां दिख जाए, तो हो सकता है ये जो नया गठबंधन बनाया है ना, उसका अंतिम संस्कार यूपीए की तरफ कर देना पड़े। परंतु मैं आज 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा आर्मी को भेजकर, बस आधे मिनट और लूंगा और स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, आर्मी को भेजकर 2 दिन में रोका जा सकता है। बड़ा गंभीर विषय है, परंतु मुझे ना हैरानी नहीं होती राहुल गांधी बात कर रहे हैं। इनके ही खानदान के व्यक्ति ने वायुसेना से बम गिरवाए थे ना मिजोरम में 66 में। इनके ही परिवार के व्यक्तियों ने 62 में कह दिया था ना बाय बाय असम। कहां था सेना? और आज वो क्या चाह रहे हैं कि सेना को भेजा जाए अपने ही नागरिकों के खिलाफ। और अगर सेना भेजकर सारे समाधान किए जा सकते थे तो बता दीजिए अभय जी, 93 में, 97 में या 2011 में सेना क्यों नहीं भेजी? 97 में 1 साल से अधिक मणिपुर जलता रहा, एक स्टेटमेंट नहीं आया। प्रधानमंत्री का छोड़िए, गृह मंत्री का छोड़िए, एमओएस का स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों नहीं भेज दी सेना आपने? अगर सेना ही समाधान है, समस्या क्रिएट करने वाले आज समाधान की बात करते हैं। और आखिरी बात, इन्होंने कहा हंसी मजाक प्रधानमंत्री कर रहे थे। मैं आपके पटल पर सौरभ जी एक वीडियो ला रहा हूं। ये राहुल गांधी जी जो पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, कितना गंभीर चर्चा करते हैं, सुनिए और उनके पीछे लोग क्या कहते हैं। आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। 1-2 गोले जरूर मारूंगा पर इतना नहीं मारूंगा। और पीछे ये गंभीर चर्चा है। मेरे 6 साल का नेफ्यू भी सौरभ जी इस प्रकार की बचकानी और ओछी बातें सदन में नहीं करता और अपॉर्चुनिटी मिस और फ्लाइंग किस भी नहीं करता। आप कह रहे हैं राहुल गांधी से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई पार्लियामेंट में बोलने की, वो नहीं कह पाए और परिपक्वता का प्रमाण है तो बताइए। इसलिए आज रीटेक के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।